सीमा गुलाम हैदर, वो महिला जिसकी चर्चा हिंदुस्तान से लेकर सरहद पार पाकिस्तान तक है। आखिर ये सीमा कौन है, कहां से आई है और कैसे आई? इस पर तो बहुत से किस्से कहानियां सामने आ चुकी हैं। लेकिन पाकिस्तान से भागकर हिंदुस्तान पहुंची सीमा अब देश की जांच एजेंसियों के रडार पर है। तहकीकात हो रही है कि आखिर सीमा किस इरादे से आई। क्या वाकई उसने मोहब्बत की खातिर अपना घर छोड़ा? क्या वाकई उसने हिंदुस्तानी सचिन की खातिर मजहब और अपना मुल्क छोड़ा? आखिर सीमा की मिस्ट्री क्या है? कहीं सीमा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की जासूस तो नहीं? कहीं सीमा को किसी साजिश के तहत पाकिस्तानी फौज ने तो नहीं भेजा? ऐसे ही तमाम सवालों के साथ एबीपी न्यूज ने पड़ताल की, वो भी उसी मुल्क में जहां से सीमा आई है। जी हां, आज हम पाकिस्तान सीमा की सरजमी से उसी सीमा की पूरी कुंडली खंगालने जा रहे हैं। एबीपी न्यूज रिपोर्टर सीमा के मायके पहुंची। एबीपी न्यूज पहला चैनल है जो पाकिस्तान में सीमा गुलाम हैदर के मायके तक पहुंचा है। एबीपी न्यूज़ के दोस्तों को दिखाएंगे सीमा हैदर का वो गांव जहां से उसका ताल्लुक है, जहां वो पैदा हुई थी और अब इस वक्त वो हिंदुस्तान में है, क्योंकि उसका गांव यहां से तकरीबन कोई कराची से करीब कोई है 600 किलोमीटर से ज़ायद का सफ़र है, जिसकी वजह से सीमा हैदर को अपना गांव, अपना इलाका छोड़कर बाहर जाना पड़ा। पहले कराची गई और उसके बाद फिर वो इस वक्त हिंदुस्तान पहुंच चुकी है। असल में कथित तौर पर मोहब्बत के जुनून में पाकिस्तान से यूएई और फिर नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान पहुंचने वाली थ्योरी अब यूपी एटीएस समेत तमाम सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर है। जैसे जैसे सीमा हैदर पबजी वाली लव स्टोरी से पर्दे उठा रही है, शक इस बात को लेकर भी गहराता जा रहा है, कहीं सीमा हैदर आईएसआई जासूस तो नहीं? ऐसे में सवाल बड़ा हो जाता है कि सीमा हैदर की उस पाकिस्तान में पहचान क्या है जहां से वो आई है? क्या सीमा हैदर का पाकिस्तानी फौज से कनेक्शन है? सीमा हैदर को लेकर कई सवाल हैं, लिहाजा एबीपी न्यूज ने सरहद के पार उस इलाके में पड़ताल शुरू की जहां भारत आने से पहले सीमा हैदर रहती थी। हम आपको पाकिस्तान के उस गांव की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां कभी सीमा हैदर रहती थी। इस गांव का हर एक बाशिंदा सीमा हैदर को जानता है। यहाँ पे उसकी शादी हुई थी, उसके बाद फिर उसके साथ मसाइल हुए और वो यहाँ से चले गई, क्योंकि जिस तरह के मामलात में उसकी लाइफ गुजरी है तो उसकी वजह से उसकी जो फैमिली है वो शर्मिंदगी के मारे यहाँ से मूव कर गई और वो अब किसी से मिलना नहीं चाहती। असल में ये खैरपुर का इलाका है, उसको कोट डीजी कहते हैं और यहाँ के मकामी गांव में उसकी परवरिश हुई थी, वहीं पली बड़ी थी। उसके बाद उसकी शादी हो गई थी गुलाम हैदर से और गुलाम हैदर से शादी के बाद इस वक्त वो इस इंडिया में मौजूद है, जहाँ पर इंडिया में उसको सस्पिशियस की नज़र से देखा जा रहा है। सोशल मीडिया में चर्चा आम है, सीमा हैदर का भाई पाकिस्तानी आर्मी में है, सीमा हैदर का चाचा पाकिस्तान की सेना में सूबेदार है। तो कहा यह जाता है यहाँ के जो मकामी लोग हैं उनकी जानिब से कि उसके हवाले से जो लोग यहाँ पे जानते हैं वो उसको इतनी कोई इज़्ज़त की निगाह से नहीं देखते, जिस वजह से वो इसके हवाले से कोई बात करना नहीं चाहते। लेकिन सीमा हैदर के बारे में गांव वालों की ओर से जो बताया जा रहा है वो हैरान करने वाला है। दावा ये है सिर्फ सीमा हैदर ने नहीं बल्कि सीमा के प्यार में गिरफ्तार सचिन सरहद पार पाकिस्तान मिलने पहुंचा था। 4 बच्चे थे, सारा दिन रोड पे घूमती थी। एक मर्तबा ये लड़का हमने यहाँ भी देखा था, एक लड़का ये जो नेपाल में मिली है वो यहाँ भी हमने देखा था एक मर्तबा। मतलब सचिन पाकिस्तान आया था? जी यहाँ पे देखा था मैंने एक मर्तबा। सीमा हैदर और हिंदुस्तान के सचिन पबजी वाली स्टोरी को लेकर हर बदलते दिन के साथ नया खुलासा हो रहा है। जैसे जैसे मोहब्बत की तहों के नीचे दबी दास्तान सामने आ रही है, एक नई कहानी बनती दिखाई दे रही है। सीमा हैदर के हिंदू धर्म कबूल करने की खबर पाकिस्तान के लोगों को शूल की तरह चुभ रही है। सुनिए, मुझे उस औरत से मिलवा दो एक दफा।
उस औरत ने मुझसे मार खानी है कि 4 बच्चे होने के बावजूद वो किसी दूसरे मर्द नामहरम के पास गई है अपने शौहर को छोड़ते हुए। गलत हरकत है। आप इतनी देर से मुस्लिम हैं और एक इंसान के पीछे अपना मजहब छोड़ रही हैं। जाहिर बात है एंड पे सबने मुस्लिम हो ही जाना है, लेकिन अपना मजहब किसी के लिए चेंज नहीं करना चाहिए। ऐसी औरत को मुझे लगता है सरेआम फांसी देनी चाहिए ताकि बाकी औरतों को भी एक पैगाम हो कि नेक्स्ट टाइम अगर वो ऐसा कोई स्टेप ले भी रही हैं तो वो सोचें। ये कहानी सिर्फ पाकिस्तान की आवाम की नहीं, बल्कि पाकिस्तान में कैमरे पर सरेआम सीमा हैदर को कत्ल करने का फरमान जारी कर दिया गया है। इस्लाम में कोई भी शख्स जो है ना, जो मतलब कलमा तैयबा पढ़ चुका है ना जी, वो अगर इस्लाम छोड़ देता है तो उसकी सज़ा जो है वो सज़ाए मौत है। इस्लाम तो इसके बारे में यही कहता है कि जो हमारी रियासत है, जो इस्लाम से मुड़ जाएगा, इस्लाम से चला जाएगा, उसे मुर्तद कहते हैं, और मुर्तद की जो सज़ा है वो वाजिबुल क़त्ल है। मोहब्बत के नाम पर सीमा हैदर का सीमा पार करना पाकिस्तानियों को कितना नागवार गुजरा है। अब पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। जगहसाई से चिढ़े पाकिस्तानी कट्टरपंथी अब अपने असली रंग में आ गए हैं। मंदिर पर हमले पाकिस्तानी कट्टरपंथियों की इसी बौखलाहट को बेनकाब करती है। तस्वीरें सिंध के कंधकोट की हैं। यहाँ डकैतों की शक्ल में कट्टरपंथियों ने मंदिर को रॉकेट लॉन्चर से निशाना बनाया। पाकिस्तान में 4 बालड़ा आई हिकड़ी औरत छी करे वो। और इस दहशत की वजह है ये चेहरा, नाम रानो शार। ये पाकिस्तान के सिंध इलाके का कुख्यात डकैत है। बात बात में भारत को गीदड़ भभकी देने वाला पाकिस्तान, और उस पाकिस्तान की पुलिस भी इससे कांपती है। सीमा के हिंदुस्तान आने पर पाकिस्तान में रुदन शुरू हुआ तो इस दुर्दांत डकैत ने भी हिंदुओं को निशाना बनाने का ऐलान कर दिया। जेकरी माई असांजी औरत न मोटी कसम खुदा पाक जी त मंदिर ते वाणियो तव्हां जो हिंदू केड़ो भी गीता जो पुजारी हुंदे नहीं तो बिल्कुल मां उते जेका गोला भी मारिंदुम पुराण वाला बम भी पूरिंदुम। सीमा हैदर की पबजी वाली कथित मोहब्बत का ये वो पहलू है जो अल्पसंख्यक हिंदुओं पर भारी पड़ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में एक बड़ा तबका जो सीमा हैदर को लेकर हिंदुस्तान से उठ रहे सवालों पर चुप है, लेकिन सीमा हैदर के बहाने अल्पसंख्यक हिंदू और हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगल रहा है। हम पाकिस्तानियों का पता क्या साइकी है, हम कहेंगे ना ये पाकिस्तानी प्रोडक्ट है तो हमने इत्मीनाद नहीं करना। अच्छा। इंडियन कहेंगे इत्मीनाद हो जाएगा। कुरान के मुतालिक जिसने कुरान की बेरुमती की है, वैसे इसने हमारे इस्लाम की है। अच्छा। इसके लिए भी वही सजा होनी चाहिए जो उनके लिए। वो कट्टर हिंदू हैं या सिख है ना, वो हमारे सके नहीं है। वो पाकिस्तान को पाताल जाती अपनी इकोनॉमी, बेहिसाब बढ़ती महंगाई की फिक्र नहीं। इन दिनों पाकिस्तान के हर एक गली कूचे और टीवी चैनल पर सीमा हैदर की ही चर्चा है। इस बीच कराची के मालिर कैंट पुलिस स्टेशन में सीमा हैदर के ससुर की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर की कॉपी सामने आई है। एफआईआर की कॉपी के मुताबिक गुमशुदगी की रिपोर्ट 10 मई 2023 को दर्ज कराई गई, जिसमें कहा गया सीमा हैदर ने पड़ोसियों को बताया वो 4 से 5 दिनों में वापस लौट आएगी, लेकिन वो नहीं लौटी। इधर सीमा हैदर के पति गुलाम हैदर ने बच्चों की वापसी की गुहार लगाई है। ये गुहार हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है। मोदी सरकार को हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि मेरे बच्चे पता नहीं कौन से गेम, पबजी गेम के जरिए उनको ज़हनी मरीज बनाया गया, और उनको हिंदुस्तान के मीडिया का मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि मुझे तो कोई पता नहीं था मेरे बच्चे किधर हैं। ये भारत मीडिया से मैंने एक क्लिप देखा था। गुजारिश करता हूं, अपील करता हूं कि मेरे बच्चे मेरे हवाले करें, पाकिस्तान के हवाले किए जाएं। पाकिस्तान में धमकी मिली है, पता है, मुझे थोड़ा डर भी लगा था, पर अब मुझे डर नहीं है क्योंकि पूरा इंडिया मेरे साथ है। यकीन है, भरोसा है यहाँ पे मुझे नहीं भेजेंगे, क्योंकि मेरे बच्चों का और मेरा वहाँ फ्यूचर नहीं है, हमारा वहाँ एंड ही होगा। अब तक जो जानकारी सामने आई वो बेहद चौंकाने वाली है। शारजा पहले जाती है कराची से, 10 मई की ये तारीख है। कराची से फिर वापस शारजा से फिर नेपाल, दोबारा से वहां पर आती है नेपाल, और नेपाल के बाद जो अगला रास्ता होता है ये देखिए, ये 11 मई की तारीख है। 11 मई 2023 काठमांडू में एक वैन के जरिए पहुंचती है पोखरा, वैन के जरिए पोखरा पहुंचती है, और फिर उसके बाद वो यमुना एक्सप्रेसवे का रुख करती है बस के जरिए। वो बस लेती है और बस के जरिए यमुना एक्सप्रेसवे पर एक जगह पर वो उतरती है, और वहां पर उसे सचिन पिक करता है उसके 4 बच्चों के साथ। सीमा हैदर की यही वो जर्नी है
जो अब दो मुल्कों के दरमियान तपिश पैदा कर रही है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर।